ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के व्रत के बारे में। इस बार इस व्रत को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है क्योंकि 19 नवंबर और 20 नवंबर दोनों ही दिन एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो व्रत कब रखना है, किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा, और दूसरी चीज इस बार की एकादशी बहुत ही सुंदर योग में आ रही है। और उत्पन्ना एकादशी तो वैसे भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, यानी कि एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस बार इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी प्राप्त हो रहा है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। इस वजह से भी यह एकादशी का व्रत और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। आज के दिन दो बहुत ही सुंदर सुंदर उपाय बताऊंगी। ये दोनों उपाय आज के दिन अवश्य कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इससे जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली होती है उससे आपको मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था और इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है एकादशी के व्रत को, और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है, साथ ही हमारे द्वारा इस मानव जीवन में छोटे मोटे पाप कर्म अक्सर होते रहते हैं। यह सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। एकादशी का व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला व्रत है एकादशी का व्रत। इसीलिए आप पूरे साल भर में कोई अन्य व्रत करें या ना करें, लेकिन सभी को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी के नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये नियम सभी के लिए बनाए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, लेकिन उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। वहीं हम किसी और को देखते हैं कि बिल्कुल उसी विधि से पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें उसका फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हमारे द्वारा मानव जीवन में छोटे मोटे पाप कर्म होते रहते हैं। उन्हीं में से एक है एकादशी के दिन चावल का सेवन करना। आप पूरे महीने भर कितना भी पूजा पाठ करते हैं, जब तप करते हैं, दान करते हैं, लेकिन यदि एकादशी के दिन आप चावल का सेवन करते हैं तो यह चीज आपके द्वारा किए गए सभी पूजा पाठ, आपके द्वारा किए गए सभी शुभ कर्मों के फलों को आधा कर देता है। तो आज से आप एक अभ्यास बना लीजिए कि एकादशी के दिन आपको आप व्रत ना करें कोई बात नहीं, लेकिन चावल का सेवन आप आज के दिन चावल घर में बनाइए ही नहीं। घर के किसी भी सदस्य को आज के दिन चावल का सेवन ना करने दें। रोटी एक दिन अगर हम रोटी ही खा कर रह जाएंगे तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर हम चावल का सेवन एकादशी पर करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म का जो फल है वह क्षय हो जाता है। तो इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा। अब दूसरी एक चीज और बता देती हूँ आपको कि आज के दिन आप चाहे कितना भी व्यस्त हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी संग भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना भले ही आप साधारण तरीके से करें, छोटा मोटा पूजा ही करें, लेकिन आज के दिन इनका पूजन अवश्य होना चाहिए। एक नियम बना लीजिए कि आप आज के दिन भगवान को स्वयं से नहलाएंगे, सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे, माला बनाकर पहनाएंगे, पुष्प की माला बना लेंगे, तिलक लगाएंगे भगवान को, मतलब प्रेम पूर्वक भगवान के साथ प्रेम का संबंध बनाइए। अब कुछ पाने की इच्छा से अगर आप पूजन करते हैं तो इसका तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आप प्रेम का संबंध भगवान से जोड़कर और नियम बनाकर प्रत्येक एकादशी को इस विधि से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आप देखिएगा कि जीवन में आपको फिर कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि इस प्रकार का पूजा ही जल्दी फलता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसी भक्ति को ही श्रेष्ठ भक्ति बताया गया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, तो आप बाल ना धोएं। और आज के दिन तुलसी जी का भी पूजन नहीं करना चाहिए, यानी कि जल प्रतिदिन हम जैसे देते हैं तुलसी मैया को, उस प्रकार से आज के दिन आपको
तुलसी मैया को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी मैया के आराध्य है भगवान श्री हरि विष्णु, और एकादशी के दिन वो भगवान विष्णु की साधना में लीन होती हैं, वो भी व्रत धारण करती हैं। ऐसे में जब हम उन्हें जल अर्पित करते हैं, उनका व्रत खंडित होता है और इससे हमें भारी दोष लगता है। इसीलिए भूल के भी एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श ही ना करें, ना जल चढ़ाएं, ना ही तुलसी तोड़ के रखें। एकादशी के पहले ही आप तुलसी तोड़ कर रख लें। इसे एकादशी के दिन पूजा पाठ के दौरान प्रयोग में ला सकते हैं। और एकादशी के दिन भले आप चावल नहीं बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जैसे चिवड़ा यानी कि पोहा और मुरमुरे इत्यादि होते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्नैक्स होते हैं जिसमें चावल का प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है, इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि घर में आप चावल नहीं बना रहे हैं और इन स्नैक्स के माध्यम से आपके भोजन में जो है वह चावल आ रहा है। इससे बच के रहिएगा। अब बात करते हैं कि इस बार एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा। उत्पन्ना एकादशी 19 नवंबर 2022 को शनिवार के दिन सुबह 10:29 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। तो 19 नवंबर को दिन भर एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। पूरे रात आपको एकादशी तिथि की प्राप्ति हो रही है, लेकिन क्योंकि इस दिन उदया तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि लग रही है। वहीं 20 नवंबर को सूर्योदय व्यापिनी यानी कि उदया तिथि में आपको एकादशी की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए एकादशी का व्रत जो है वह 20 नवंबर को रखना श्रेष्ठ होगा, यानी कि रविवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग एकादशी व्रत आरंभ करना चाहते हैं, लेकिन यानी कि पहले व्रत नहीं करते थे, अब व्रत आरंभ करना चाहते हैं, तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत का आरंभ करना शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। तो आप इस एकादशी से अपने एकादशी व्रत का आरंभ कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो अन्य जो भी एकादशी का व्रत आप कभी भी आरंभ कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों की माने तो इस एकादशी से ही एकादशी व्रत का आरंभ करना श्रेष्ठ होता है। तो 20 नवंबर को आप सभी व्रत रखेंगे, और पारण कब करना है ये भी जान लेते हैं। 21 नवंबर को प्रातःकाल 6:51 से सुबह 9 बजे तक आप एकादशी व्रत का पारण कर लें, यानी कि लगभग प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर को कर लेना है। अब आज के दिन खास आपको क्या करना है, आप अगर शत्रुओं से परेशान हैं या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मामला लंबे समय से चल रहा है, इससे आपको छुटकारा चाहिए, तो आज के दिन आप शाम के वक्त एक आटे का सुंदर सा बड़ा दीपक तैयार कीजिएगा। बड़ा सा दीपक तैयार करना है आपको, और यह दीपक चौमुखी दीपक होना चाहिए जिसमें कि 4 बातियां लगेंगी। सफ़ेद रंग की रुई की जो बातियां आती है वह 4 बाती आप लगा दें। इसमें घी या फिर तिल का तेल भर दें और एक जोड़ा लौंग इसमें डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि लौंग टूटा हुआ ना हो, खंडित लौंग नहीं डालना चाहिए। जो फूल होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लौंग के फूल, इस प्रकार के लौंग ही आपको डालना है, और फिर इसे आप भगवान के समक्ष जला दें। और इस दीपक का आप रात भर सेवा करेंगे, रात भर इसकी देखभाल करेंगे। यह दीपक बुझना नहीं चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से नवरात्रों में आप अखंड ज्योत की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से इस दीपक की देखभाल आपको करनी है। अब अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, तो ऐसे में आप इसी प्रकार का दीपक तैयार करेंगे जैसे हमने बताया, और इसमें लौंग के जगह आप एक सिक्का, कोई भी सिक्का आप इसमें डाल देंगे और इस दीपक को जलाएंगे। रात भर इस दीपक का सुंदर से आप देखभाल करेंगे, और इसके बाद इसमें जो आपने सिक्का डाला है इसे आप निकालेंगे। तेल और घी जो भी आपने डाला था दीपक में, इसे पोंछना नहीं है, सिक्के में लगा रहने देंगे, और इसे अपने पर्स में, जैसे आपका कोई दुकान है, कोई व्यवसाय है, ऑफिस है, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो इसे आप अपने पर्स में ही रखे रहेंगे, पर्स में ही रहेगा। और देखिए, क्योंकि कोई भी उपाय झट से आपको प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो इसे आप लगातार कई एकादशियों तक करिएगा। तो इस एकादशी से लेकर आप कम से कम 7, 8, 9 एकादशी तक इसी विधि से आप दीपक लगाएंगे, सिक्का डालेंगे, वही सिक्का आप अपने पर्स में रखेंगे। फिर उसी सिक्के को अगली बार एकादशी में फिर
तेल या फिर घी में डालकर आप लगाएंगे और फिर उसी सिक्के को प्रातःकाल उठाकर अपने पर्स में रख लेंगे। तो ये कार्य कर लीजिएगा, यह सिक्का आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। तो इस बार उत्पन्ना एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है, इसमें आप इस उपाय को कर लीजिएगा। और जो लोग व्रत आरंभ करना चाहते हैं इस एकादशी से व्रत को आरंभ कीजिएगा। और यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा।